चलिए, अब बिहार में औद्योगिक संभावनाओं को तलाशा जा रहा है और इससे जुड़ा एक बड़ा आयोजन बिहार में हो रहा है। औद्योगिक घराने के प्रमुख लोगों को बिहार में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में संभावना तलाशने के लिए आमंत्रित किया गया है और इसके लिए आयोजित किया गया है पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट 2024। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और कहा कि बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार के लोग बाहर ना जाएं, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। 1947 तक जहां देश 100 साल आजादी के मना रहा होगा, तब हमारा देश एक विकसित देश बने। पर उस देश को विकसित बनने की दिशा में लेकर जाने के लिए जरूरी है देश का हर राज्य विकसित बने, देश का हर एक जिला विकसित बने, देश का हर एक ब्लॉक प्रखंड विकसित बने, पंचायतें विकसित बने, गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सके। चलिए, तो बिहार के लिए संभावनाएं तलाशे जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अंकिता हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि बिहार के बारे में कहा यह जाता है कि इन्वेस्टर्स मीट तो होते रहते हैं, धरातल पर कुछ उतरता नहीं। ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल दीपक, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार के बाहर की बात करें तो लोग अक्सर बिहार से बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्या होती है, या फिर जो लोग यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को ज़मीन नहीं मुहैया हो पाता, ये सारी समस्याएँ होती है। तो इसको लेकर के केंद्र से लेकर राज्य तक, चूँकि बार बार चिराग पासवान आज बातों ही बातों में डबल इंजन की सरकार की बात कही है और दोनों ही एक सकारात्मक वे में जा रहे हैं और जो बिहार को चाहिए उसके लिए एक बेहतरीन पहल, जो भी कदम सही उठाया जाए उसके लिए जरूरत के हिसाब से काम भी आगे कर रहे हैं। दीपक, तो क्या क्या संभावनाएं दिख रही है? और जो लोग आमंत्रित किए गए थे वो स्पेशली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के उद्योग जगत के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने क्या संभावना देखा बिहार में? देखिए, बिहार से भी थे, बिहार के बाहर के भी लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे वो आए थे और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 2181 करोड़ के निवेश की भी बात कही गई है। उस समय जो खाद्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान है, वो मौके पर मौजूद थे। जो हमारे उद्योग मंत्री हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। बिहार में कई सारी संभावनाएं तलाशी जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो विजन है 2047 तक विकसित भारत को लेकर के, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का जो इन्वेस्टर मीट था उसे अहम माना जाता है। चिराग पासवान बार बार कह रहे थे कि बिहार में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आगे सकारात्मक वे में इसे ले जाना है, इसके लिए जितना कुछ भी होगा सरकार उसे मदद करने के लिए भी तैयार है। वहीं 4175 जो हजार नौकरी की बात है वो भी तो एक तरह से कहिए कि एक पॉजिटिव वे लोगों को नज़र आया कि बिहार में भी अब इन्वेस्टर्स आएंगे, उनके लिए भी एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखी जा रही है। अंकिता, सिंगल विंडो सिस्टम की बात पहले भी सरकार करती थी, अब इस इन्वेस्टर्स मीट में भी हुआ होगा कि इन्वेस्टर्स के लिए एक ही जगह पर सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर दिक्कत ना होती तो अब तक कुछ ना कुछ उद्योग धरातल पर दिखने लगते, वो क्यों नहीं दिख पा रहा? देखिए, आज बातों ही बातों में चिराग पासवान ने एक बार फिर से 1990 के दौर का जिक्र किया है और जो इन्वेस्टर्स आए थे अपने स्पीच में वो लोग भी बोले कि 20 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक लालू यादव के जो राज है उस राज्य की भी चर्चाएं की है कि वो जंगल राज में बहुत कुछ था जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इन्वेस्टर्स यहाँ डरते थे, यहाँ उद्योग लगाने से डरते थे, बहुत सारे भय का जो माहौल था वो था। लेकिन डबल इंजन की सरकार जब से हुई है तब से केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों ही बेहतरीन उपाय कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसके लिए एक जो कहा जाए सकारात्मक, एक विकास पुरुष जो कहा जाता है, वो विकास के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और उद्योग के भी लिए बहुत चीज़ें सोची भी है। चलिए, धन्यवाद अंकिता इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में संभावनाएं बिहार के लिए तलाशी जा रही हैं, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की भी संभावना इसमें छिपी हुई रहेगी। तो देखते हैं धरातल पर ये कितना कारगर होता है।